बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो आपका एक ही काम है, एक ही मकसद है, आपको बीएसटीसी की एग्जाम फाइट करना। ऐसा टेंशन लेके बीएसटीसी का एग्जाम फाइट नहीं होगा, मस्ती से टेंशन फ्री होके आपको। हाँ, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए एकदम। देखो क्वेश्चन को पहला चीज आपका आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा, एक तो हड़बड़ाहट छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हड़बड़ाहट बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन को एक बार नहीं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, आपको ये लग जाए एग्जाम के से पहले कि आप जैसे ही पेपर खोले और ये लगे कि 4 क्वेश्चन नहीं आए और मात्र पकड़ने बैठ जाओ, अरे मारो तो कुछ नहीं रहने वाला हो। ये मत सोचना, ये सोचना सबके लिए ऐसा कैसा, ठीक है ना। ये मत सोचना मेरे लिए है, ये 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो मतलब किसी को नहीं आ रहा, तो ऐसे गड़बड़ाहट से आपका ये मत काम करना। ठीक है, और मस्ती से चेहरे में मुस्कुराहट के साथ एग्जाम देना है, और जो आपने पढ़ा है उसको शानदार अब वापस थोड़ा रिवीजन करना है, नया कुछ मत पढ़ना। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री से संबंधित है और आपको उत्तर भी साथ साथ देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो गलती अपन क्या करते हैं एग्जाम में, अपन क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते। पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है, अपन आके मीट ने पहला गलत पढ़े को नहीं। कौन सा क्वेश्चन सही है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सोम कमला अम्बा डूंगरपुर, जय बांध पाली, पार्वती परियोजना धौलपुर और ओरई परियोजना नागौर। जल्दी से ऑप्शन बताइए, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन जल्दी से। सोम कमला अम्बा डूंगरपुर एकदम सही है, जय बांध पाली बिल्कुल सही है, पार्वती परियोजना धौलपुर सही है, ओरई जो परियोजना है वो ओरई परियोजना चित्तौड़गढ़ में, कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपका कौन सा सही रहेगा? चौथा नंबर क्वेश्चन सही रहेगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंग नहर का निर्माण किस रियासत के राजा ने करवाया था? बिल्कुल सही, बीकानेर के शासक। कब से कब कराया था? 1927 में। गंगा सिंह जी, किसने कराया? गंगा सिंह जी ने। ठीक है, इसी कारण इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान की पहली जो नहर आई थी वो भी कौन सी थी? गंग नहर। क्योंकि शिवजी के समय शिवजी ने तपस्या करके भागीरथ ने गंगा नदी लाए थे। उसी प्रकार राजस्थान में जो पानी की कमी थी, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए गंगा सिंह जी ने क्या लाए? गंग नहर का निर्माण कराया। तो ये क्या हुआ? राजस्थान के भागीरथ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र बांध किस बांध पर है? अणु शक्ति केंद्र, परमाणु बिजली घर, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध है कहां पे? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़, राउत भाटा। कहां पे? राउत भाटा। देखो साहब, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है, राउत देखो परमाणु बिजली घर बना हुआ तो है राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि राजस्थान का देखो नक्शा देखोगे ने तो चित्तौड़गढ़ 2 बार मध्य प्रदेश को क्रॉस करता है। तो एक छोटा सा टापू टाइप बना हुआ ये है राउत भाटा। ठीक है, ये जो परमाणु बिजली घर बना हुआ ये तो यहाँ पे बना हुआ, इसका जो मुख्यालय है किसका? परमाणु बिजली घर का। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो मुख्यालय कोटा में है। टच होते ही कहां पे आ जाता हुआ? कोटा में टच हो जाता है। तो मुख्यालय बना हुआ वो कहां पे बना हुआ? और वैसे कहां बना हुआ अणुशक्ति केंद्र? राणा प्रताप सागर बांध में। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिला, ये अभी आपके बाड़मेर, जालोर बाड़मेर में। कहां पे? जालोर, सांचौर और भीनमाल इसमें सबसे है, सांचौर और भीनमाल। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको समझा चुके थे, राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में झरनों से सिंचाई कहां पे की जाती है? इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। कौन सा होगा?
बांसवाड़ा होगा। थोड़ा सा टेंशन फ्री रह के उत्तर दो या करो। बांसवाड़ा में क्या किसे होती है सिंचाई? झरनों से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? किस बांध को कहा जाता है? जवई बांध। जवई बांध कहां पे स्थित है? पाली जिले में स्थित। कहां पे स्थित है? पाली जिले में स्थित। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जवई नदी। कौन सी नदी? जवई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान का पहला जो है ना 4 दीवारी पत्थरों से निर्मित ये है। अगला, चंदन नलकूप किस जिले में स्थित है? क्या है चंदन नलकूप? देखो मेरी बात सुनो, भूवैज्ञानिक कौन? भूवैज्ञानिकों ने खोज की कि यानी जो सरस्वती नदी थी प्राचीन, कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी आज भी भूवैज्ञानिकों ने यह कहा कि अंडरग्राउंड आज भी बहती है, नीचे जमीन में आज भी सरस्वती जो घग्गर नदी बहती है उसी के समांतर कौन सी नदी बह रही? नीचे सरस्वती नदी। तो इन्होंने भूवैज्ञानिकों ने क्या हर जगह किलोमीटर किलोमीटर दूरी पर नलकूप खोदे, ट्यूबवेलें लगाई। ट्यूबवेलें लगाने से इनको यह पता चला इन ट्यूबवेलों में मीठा पानी निकला। कौन सा मीठा निकला? मीठा पानी निकला। तो इन्होंने यह अनुमान लगाया कि यह जो मीठा पानी है वो सरस्वती नदी का, इसीलिए इसने थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा। जैसलमेर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? किसे? आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ कहा जाता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत अच्छे। यूं तैयारी करे तो थोड़ा सिलेक्शन 100 इन 2200%, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला, अपने सुर्ख लाल एवं पीले रंग के कारण कौन से वन जंगल की आग ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? क्या बात है, प्लास वन। कौन सा वन? प्लास वन। वेरी गुड, जवास। मेरे शेर सबसे आगे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। सागवान के वृक्ष किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? सागवान के वृक्ष बांसवाड़ा जिले में। कहां पे? बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। मेरे पिताश्री कहते हैं कि हमेशा कहते थे मेरा शेर सबसे आगे रहना चाहिए, तो मेरे शेर सबसे आगे होने चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगला, राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी, स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? बिल्कुल, खेजड़ी। कौन सा? खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष तो वेरी, ये आया हुआ क्वेश्चन है एक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि थोड़ा मुझे फास्ट कराना इसीलिए है कि सर ज्यादा क्लास ले ली मेरी। तो राजस्थान में केंद्र सरकार की सहायता से भेड़ ऊन संस्थान कहां पे खोला गया? भेड़ ऊन संस्थान बकरी प्रजनन केंद्र अजमेर में है और भेड़ प्रजनन केंद्र अंबिकानगर टोंक जिले में है। कहां पे है? अंबिकानगर टोंक जिले में। किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? वेरी गुड, राठी को। किसको कहा जाता है? राठी को। राठी कहां पे है? राजस्थान में कहां पे पाई जाती राठी गाय? नागौर, अजमेर, मेन जो है अजमेर। ठीक है। अगला, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़न गिलहरियां। सीता माता अभयारण्य कहां पे स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। कहां पे स्थित है? प्रतापगढ़ जिले में। सीता जी को क्या पसंद थी? उड़न गिलहरियां पसंद थी। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो उड़न गिलहरी पे वो है ना धारियां बनी हुई है, वो है ना सीता माता ने हाथ फेरे थे इसीलिए आज भी बनी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, कहावतें कहती है। ठीक है, तो सीता माता अभयारण्य कहां पे? प्रतापगढ़ में। और क्या किसके लिए फेमस है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला, राजस्थान में ये वापस रिपीट हो गया। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पे है? अंबिकानगर टोंक जिले में, अंबिकानगर टोंक जिले में है। अगला, 1857 ईस्वी में मेजर बर्टन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? बटन मतलब कोटा, कोट का बटन। कैसा? कोट का बटन कैसा होता है? बड़ा होता है, और बटन से क्या होगा? बटन। देखो, पश्चिमी राजस्थान में क्या पड़ती है? लू। क्या पड़ती है? लू। और कोई फॉरेनर यहाँ आ जाता है तो क्या हो जाता है? लूज मोशन। लूज मोशन क्या हो जाता है? लूज मोशन। तो पश्चिमी राजस्थान या जोधपुर रियासत का पूछ ले तो मेक मोशन। क्या होगा? मेक मोशन। जोधपुर का कौन था? मेक मोशन। और उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? झरनों की झीलों की नगरी कहा जाता है। और झीले में आपने राजस्थान में एक इंग्लिश में नाम सुना होगा, सावर्स। सावर से नहाने के लिए काम आता है। तो सावर्स कहां का था? उदयपुर का। सावर्स कहां का है? उदयपुर का। सबसे बड़ा गार्डन, क्रिकेट का गार्डन कौन सा होता है? ईडन गार्डन। और राजस्थान में सबसे बड़ा गार्डन क्रिकेट का मैदान कहां पे? जयपुर में। जयपुर का क्या होगा? ईडन। ईडन, ईडन कहां का है? जयपुर का। सावर्स कहां का है? उदयपुर का। मेक मोशन कहां का है? जोधपुर का। और बर्टन कहां का है? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या हुआ? ये 17 नंबर। 1857 ईस्वी से पूर्व का पूछ रहा है। क्वेश्चन को मैं क्या कहूं, एक बार नहीं, क्वेश्चन को दो बार देखो ढंग से क्वेश्चन। और मैंने पढ़ाया हुआ भी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। देखो साहब, डूंगजी जवाहर जी तो मुख्य थे, इनके जो मित्र थे साथ में है ना, सहयोग देने वाले सभी थे। डूंगजी जवाहर जी का कहां से है? सीकर जिले से। ये कहां के निवासी थे? सीकर जिले के। इनके पिताजी सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। ये सरकारी नौकरी, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करने गए थे। तब इन्होंने देखा कि अंग्रेज अधिकारी आम जनता पर क्या कर रहे? अत्याचार कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया? यहाँ से नौकरी छोड़कर जो बड़े सेठ, धन्ना सेठ होते थे, उनको लूटने का काम करते थे। क्या करते थे? लूटने का काम करते थे। तब लूटने का काम करते, एक दिन क्या हुआ, ये लूट का माल, जो भी लूट का माल मिलता था, ये उस लूट का माल का क्या करते थे? गरीबों में बांट देते थे। एक बार की बात है, जो सीकर की सबसे बड़ी हवेली है, जो धन्ना सेठ है, वहां पे इन्होंने ये चेतावनी देके जाते थे। क्या करके जाते थे? चेतावनी देके जाते थे कि आज मैं 10 बजे, रात को 10 बजे आपको लूटने आऊंगा, जो करना जो कर लेना। इसी प्रकार एक सीकर की हवेली को लूटने जा रहे थे, उनको धमकी दी, कहा मैं शाम को आऊंगा लूटने, देख लेना तेरा। तो उसने पुलिस वालों को इतला कर दी। किसको कर दी? पुलिस वालों को इतला कर दी। तब पुलिस वाले सादी वेशभूषा में आए थे और इनको जवाहर डूंग जी को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके किस जेल में रखा? यह भी क्वेश्चन आया। डूंग जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? आगरा जेल में। कौन सी जेल में? आगरा की जेल में। ठीक है, आगरा। फिर क्या हुआ? जवाहर जी और इनके साथ करना भील और जो ये सारे थे, इन्होंने क्या किया? एक बारात का रूप बनाया। किसका? बारात का रूप बना के ये जाते हैं आगरा। ठीक है, आगरा जाके यहाँ से उनको उठा के ले आते हैं। ठीक, फिर क्या होता? ये अंग्रेजों का बदला लेने के लिए ये अजमेर आते हैं। कहां पे आते हैं? अजमेर आते हैं। जो अजमेर छावनी है, राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अजमेर छावनी को लूटा तथा अंग्रेजों के झंडे को अपने घोड़े के पीछे बांध के घुमाया? तो वो कौन से थे? डूंगजी जवाहर जी। कोई डाउट? ये था आपका। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य के बाहर अपनी सेना के साथ जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ी बात, तो वो कौन सी है?
बीकानेर, बीकानेर 100% बिल्कुल सही उत्तर। गंगा रसाला नाम इनकी सेना थी, गंगा सिंह थे उनके, गंगा रसाला सेना थी ऊंटों की, उसको लेकर ये निकले थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 1857 के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। देखो सर, 6 छावनियां कौन सी? देखो, नन्नी, एमा, नन्नी रवियाव, देखो नन्नी व्याव, देखे, एमा। क्या है ट्रिक? क्या है? नन्नी रवियाव देखे एमा, एमा नन्नी रवियाव देखे। नन्नी का मतलब नसीराबाद, क्या है? नसीराबाद। फिर है नीमच, फिर है ब्यावर, देलवाड़ा और खेरवाड़ा और एरनपुर। एरनपुर आपको पता है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का नाम सुना होगा। इनका क्या रोल था? ये रोल था कि जो एरनपुरा की जो छावनी के सैनिक हैं, वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी नाम से नारा लगाते हुए जब अहुआ पहुंचे, तब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने एरनपुरा छावनी के सैनिकों को क्या की थी? सहायता की थी। ठीक है, तो इसी कारण एक क्वेश्चन और पूछा जाता छावनी से संबंधित क्वेश्चन। ऐसी कौन सी राजस्थान की ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ? कोटा, कोटा विद्रोह। ठीक है, कहां का विद्रोह था? कोटा का विद्रोह था। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान की किस रियासत में मुस्लिम शासन था? कौन सा था? टोंक। अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस था। देखो, एजेंट टू गवर्नर, देखो सबसे ऊपर था गवर्नर जनरल। कौन होता है? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। देखो, सबसे करत है सब, ये क्रांति होने का पीछे कारण था आप लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई थी, गोद निषेध नीति। कौन सी? गोद निषेध नीति। इन्होंने क्या क्या? सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना, पारिवारिक जीवन में इन्होंने हस्तक्षेप करना लग गया। क्या जिसके पुत्र उत्पन्न नहीं होगा उस रियासत को क्या हम क्या करेंगे? वो गोद नहीं ले सकता, उसको हड़प लेंगे। तो हड़पने वाली पहली, यानी इंडिया लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत जो पहली बार हड़पी गई? कोटा। और इंडिया में आए तो कौन सी आएगी? ऐसी कौन सी रियासत है जो है ना गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई? अच्छा, आपके राजस्थान लेवल से ही है ना, चलो ठीक। देखो, गोद निषेध नीति। अगला, इसके बाद आएगा एजीजी। कौन होगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैथिक लॉरेंस। इसके बाद प्रत्येक रियासत में क्या होगा? वो अभी आया था, जैसे राज है ना, कोटा का बल्टन एजेंट हो जाएगा। क्या होगा? एजेंट। इस प्रकार ये श्रृंखला चलती है। तो कोटा का कौन है? बल्टन। जोधपुर का कौन है? मैक मोशन। उदयपुर का कौन है? सावर्स। जयपुर का कौन है? ईडन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ? राजस्थान सेवा संघ, जल्दी से उत्तर बताइए। राजस्थान सेवा संघ का गठन कब हुआ?
ऑप्शन, जल्दी से उत्तर बताइए। राजस्थान सेवा संघ का गठन, देखो साहब, राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 ईस्वी में, कहा 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में होता है। कहां पे होता है? वर्धा महाराष्ट्र में होता है। और 1920 में इसका स्थानांतरण अजमेर में हो जाता है। कहां पे हो जाता है? अजमेर में। 1920 में तो राजस्थान में स्थानांतरित होता है, और वो भी कहां पे? इसका मुख्यालय बनाया जाता है अजमेर में। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 में। यही क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान सेवा संघ का गठन यानी मुख्यालय अजमेर में कब स्थानांतरित किया था? 1900 ये अजमेर में स्थानांतरित किया था। ठीक है साहब। ये नवीन राजस्थान नाम से एक पत्रिका निकाली थी, नवीन राजस्थान, अर्जुन। ठीक है, अगला। और कानपुर से श्री गणेश शंकर ने समाचार पत्र निकाला और किस कारण प्रसिद्ध है? देखो क्या हुआ था। विजय सिंह पथिक कौन थे? विजय सिंह पथिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे। कहां के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के निवासी, बुलंदशहर। कौन सा सर? बुलंदशहर के गुटवाली गांव के। कौन सा? बुलंदशहर के गुटवाली गांव के ये निवासी थे। इनके जो मित्र थे, उनके मित्र का नाम था गणेश शंकर। क्या नाम था? ये जब स्वतंत्रता संग्राम के सशस्त्र क्रांति हो रही थी, इनकी बागडोर, राजस्थान की जो बागडोर है, वो इनको सौंपी गई थी। किसको? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। कौन? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टाटगढ़ किला, कौन सा किला? टाटगढ़ किला कहां पे स्थित है? अजमेर में। टाटगढ़ किला कहां पे? अजमेर में। टाटगढ़ अभ्यारण्य कहां पे? टाटगढ़, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। नए जिले, देखो पुराने जिले के अनुसार अजमेर, पाली और राजसमंद। क्या होगा? अजमेर, पाली और राजसमंद। और नया जिला में ब्यावर जुड़ जाएगा, रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। टाटगढ़, इसमें क्या हुआ था? गोपाल सिंह खरवा और इनको दोनों को क्या किया था? नजरबंद किया था। जब विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खरवा को यह पता चला कि विजय सिंह पथिक को आज काले पानी की सजा देने वाले, तब गोपाल सिंह खरवा ने कहा, विजय सिंह जी आप यहां से भाग जाओ, क्या कर लो। और उन्होंने वहां से भागकर मेवाड़ चले गए। कहां पे चले जाते हैं? मेवाड़। और अपना नाम जो भूप सिंह था, भूप सिंह से नाम चेंज करके विजय सिंह हो गए। क्या हो गए? विजय सिंह। और यहीं पे इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन किया। और बिजोलिया किसान आंदोलन में जो भी किसानों की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को अपना मित्र गणेश शंकर, इसको एक राखी भेजी। ठीक है, राखी भेज के ये कहा, बहनें भेजती है, भाई ने पहली बार भाई को राखी भेजने का पहला राजस्थान में ऐसा कौन सा उदाहरण है? तो वो कौन सा है? शंकर, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का और विजय सिंह पथिक के बारे में। तो कहा कि भाई एक मेरी छोटी सी हेल्प कर, जो तुम्हारा पत्र निकलता है कौन सा? प्रताप। इस प्रताप पत्र में मेरा एक बिजोलिया जो आंदोलन है, इसके बारे में तुम लेख लिखो। ठीक है, जिससे क्या हुआ? बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। कौन सा आंदोलन बन गया? राष्ट्रव्यापी बन गया। अगला, संप सभा का प्रथम अधिवेशन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा है क्या? देखो साहब, गोविंद गुरु। कौन है? गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में क्या हुई? संप सभा की स्थापना की। कहां पे की थी संप सभा की स्थापना? सिरोही में। किस, कहां पे की थी संप सभा की स्थापना? संप सभा की स्थापना कहां पे की जाती है?
सिरोही में की थी। सिरोही में की, उनका देखो इस संप सभा का उद्देश्य था जो आदिवासी है, भील है, उन भीलों में जागृति उत्पन्न करना। क्या करना? जागृति उत्पन्न करना और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम करने के लिए ये काम किया था। तो इनका जो प्रथम अधिवेशन होता है 1903 में होता है। कब होता है? और 1913 में जो अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में आपको पता है मानगढ़, बांसवाड़ा में एक पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी, इस पे अधिवेशन हो रहा था। कब? 1913 में। उस समय दौरान क्या हुआ? अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर के गोलियां चला दी। इसमें सैनिक जो भील थे वो शहीद हो गए। ठीक है। और उसी के साथ गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर दिया गया और गिरफ्तार करके साबरमती जेल में, अहमदाबाद साबरमती जेल में इनको क्या किया? कैद किया गया था। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पत्रकारिता में भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे? राजस्थान के पत्रकारिता में भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा, पंडित जाबरमल शर्मा। गुड। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण पक्का? देखो साहब क्या होता है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पे आते हैं? जोधपुर आते हैं। कहां पे आएंगे? जोधपुर आए। अब जोधपुर आए, यहां पे इन्होंने अपना प्रवचन दिए। क्या दिए? उस दौरान जोधपुर के शासक कौन थे? मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। अब मान सिंह जी क्या है मामला? मान सिंह जी का बिल्कुल गड़बड़ था। मान सिंह जी अपनी रानियों के साथ प्यार नहीं करते थे। और प्यार किससे करते थे? दासी से, वेश्या से। उस वेश्या का नाम था नन्नी जान। क्या नाम था? नन्नी जान। इन वास्ते क्यों मामलो कणी कणी गड़बड़ एड़ो मत कर जो थोई। जिंदगी जियो एक हाथे जियो, मजी माली जिंदगी जियो, ये बुरा दिन आ जा। ये क्या हुआ था, इसको ना इससे बड़ा प्यार करते थे। क्या? नन्नी जान से। नन्नी जान, जैसे ये प्रवचन सुनने मान सिंह जी किसके पास जाते हैं? दयानंद सरस्वती के पास। दयानंद सरस्वती प्रवचन देते, किसी पराई स्त्री पर निगरानी नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसको ये लगा, किसको? नन्नी जान को लगा कि मारो पत्तो कट जाला है। गुरुजी प्रवचन सुनो कटी मन भटकाव करती तो मन छोड़ देला। क्या कर देला? मन छोड़ देला। एक काम करती, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक काम करता पंडित, ये जो प्रवचन दे उन्होंने खत्म कर दो, नहीं हमेशा हमेशा टंटोई। अपना जो इन नन्नी जान वेश्या ने क्या किया, एक रसोईया था, उस रसोईया को कहा भाई तेरे को कितना धन चाहिए मुझे बता, मैं तुझे धन दूंगी। एक काम करना, शाम को दयानंद सरस्वती जी के लिए क्या बनाना? बादाम शेक। क्या बनाना? बादाम शेक। बादाम शेक बनाना, उसमें एक काम करना, कांच को बारीक से पीस देना। पहले जहर मिलता नहीं था तो ये क्या काम करते, कांच को बारीक पीस के उस दूध में मिला देते। ये जहर ये दूध के साथ अंदर जाता तो छोटी छोटी, अपने आपने देखा होगा नलिया, अपने है ना, छोटी छोटी नलिया कोशिकाएं होती है, उसमें जैसे ही वो जाएगा इंस्पेक्शन हो गया और इनकी क्या हालत खराब हो गई। यहां से इनको सिरोही भेजा जाता है। कहां पे भेजा जाता है? सिरोही। सिरोही में इनका इलाज नहीं होता तो ये चले जाते हैं अजमेर। कहां पे चले जाते हैं? अजमेर। अजमेर जाते हैं और अजमेर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी स्मृति में एक अजमेर में विश्वविद्यालय बना रहा, महर्षि दयानंद सरस्वती विद्यालय। कोई डाउट? महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश। देखो इस पुस्तक का जो लिखा गया है, जो लिखा गया वो तो लिखा गया था उदयपुर में। इस पुस्तक को कहां पे लिखा गया? उदयपुर में। लेकिन प्रकाशन जो हुआ, यानी ये किताब जो छपने का काम किया था वो कहां पे की थी? अजमेर। भाषा पूछे तो सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है वो हिंदी है। क्या है? कोई डाउट?
समझ में आयो? यू चेहरा एड़ा लगा के किनी बैठक में आया नहीं क्या बे साहब जाता रिया है एड़ा लगे के बैठे किनी बैठक में आया ने कोई चाय नहीं पाई ने बैठा रह के साहब भलो आदमी है तो जातो रियो चेहरा माथे उदासी राखो आ कॉमरी को नहीं इस्माइली चेहरा होना चाहिए क्यों थारा कोई हाल तक हैंग जीता मैं भी जीता ठीक है तो चाय भी पिलाएंगे मस्ती से पर लेकिन ये चीजें चेहरे पे उदासी 1% ही हमें पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान का कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? पत्रकारिता का केंद्र कौन था? अजमेर। अगला दूध व खरा आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? दूध व खरा वेरी गुड दूध व खरा आंदोलन का संबंध कहां से है? बीकानेर रियासत से ठीक है। अगला रूपाजी व कृपाजी नामक किसानों का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन वेरी गुड बेंगू किसान आंदोलन का संबंध था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर कर्षकों के नरहस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? पक्का? तो एक बार लाइक शेयर सबको कर दो क्या पता आपके विद्यार्थी नींद में जगे हुए हैं तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि जो विद्यार्थी क्लास में है और घर बैठे बैठे भी आनंद लेना चाहते हैं तो उनको भी मैं कहता हूं कि आप भी इस क्लास को जरूर देखें क्या पता आपका पेपर यहीं से छप जाए ठीक है। तो टेंशन मत लो आपका क्योंकि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो अब गलत होने के चांस कम होंगे क्योंकि आपको लेटेस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ठीक है। नींबू चना किसान आंदोलन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कहां पे हुआ? अलवर रियासत में। कहां पे हुआ? अलवर के नींबू चना गांव में। क्या हुआ था? किसानों को क्या हुआ? सुअर मारने की इजाजत नहीं थी। क्या मारने की इजाजत नहीं थी? सुअर क्या करते थे? किसानों के खेतों फसलों को खराब कर देते। अब उसको मारते तो अंग्रेज कहते थे कि इसको मारने पर रोक लगी हुई है इस वजह से ये क्या हुआ था? आंदोलन हुआ। अगला बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का किसान सर्वाधिक संख्या में थे? कौन सी? धाकड़ जाति। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे बड़ा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किसके कहने पर है ना बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मास्टर वो तो प्यारेलाल हत्याकांड का संबंध कहां से है? देखो साहब मैंने आपको एक प्यारेलाल हत्याकांड ये क्या थे? महंत थे प्यारेलाल। थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। केसरी सिंह बारट नाम सुना होगा। केसरी सिंह बारट ने क्या हुआ था? ये प्यारेलाल महंत जोधपुर के थे। कहां के थे? जोधपुर के थे। इनके पास बहुत सारे पैसे थे। इनको प्रवचन देने के लिए कहां पे बुलाते हैं केसरी सिंह बारट? कोटा। कहां पे बुलाते हैं? कोटा बुलाते हैं। कोटा बुला के केसरी सिंह बारट इनको कहते हैं भाई तेरे पास जो भी पैसा है वो दे दे। क्या कर ले? पैसे वो दे दे। नहीं दिया तो इनको मार दिया गया। इसी के प्यारेलाल हत्याकांड के संबंध में ही केसरी सिंह बारट को क्या हुई थी? जेल हुई थी। केसरी सिंह बारट को क्या हुई थी? जेल हुई थी। और केसरी सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। कौन सी बाग? हजारीबाग जेल में।
हजारीबाग जेल कहां पे है? बिहार। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या है? केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट। क्या नाम है? प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट इनके। प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र के तहत? देखो साहब, एक बार देखो, ये है प्रताप सिंह बारट। क्योंकि जवाहर केसरी सिंह बारट को पढ़ रहे हैं तो प्रताप सिंह बारट को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रताप सिंह बारट, सबसे पहले प्रताप सिंह बारट ने क्या किया था? इनके चाचा कौन है? जवाहर सिंह, भतीजे का नाम प्रताप सिंह। इन दोनों ने क्या किया? जब राजस्थान, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, कब, कहां से? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी 1912 में। तब उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल था, उसके नेतृत्व में एक जुलूस निकाल रहे थे। तो इनको ये प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, कौन से? जोरावर सिंह बारट को ये कहा गया था कि इस लॉर्ड हॉर्डिंग को उड़ाना है बम से। ठीक है, इन्होंने क्या क्या, एक ऐसा स्थान बना दिया, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर जाके बैठ गए। जैसे ही लॉर्ड हॉर्डिंग का काफिला जा रहा था, इन्होंने बम फेंका। ये ने प्रताप, लॉर्ड हॉर्डिंग तो बच गया, लेकिन उसका जो माओ था, जो हाथी चलाने वाला था, वो मारा गया। ठीक है, और ये यहाँ से ये प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट भाग जाते हैं। ठीक है, फिर इनके पास कोई सबूत नहीं था, इनको पकड़ नहीं पाते। तब इनके बाद एक होता बनारस षड्यंत्र केस। कौन सा? बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट को क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर देते। गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखते हैं? बरेली जेल में। कौन सी जेल में रखा जाता है? बरेली जेल में रखा जाता है। यहाँ पे इनको यातनाएं दी जाती है। क्या दी जाती है? यातनाएं दी जाती है। और यातनाएं देते समय इनको कहा कि तेरी माताजी बहुत बीमार है। ठीक है, यदि तू मुझे सच सच बता देगा कि लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड हुआ, उसके पीछे किस किस का हाथ? इसने कहा, मेरी एक माता को हंसाने के लिए मैं हजारों माओं को रुलाना नहीं चाहता। ये किसके ने कहा था? ये शब्द किसके हैं? प्रताप सिंह बारट। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, चौरी कर था। चौरी कर क्या था? पुत्र के विवाह पर जो कर लगाया जाता था, वो क्या कहा था? चौरी कर। यही बिजोलिया किसान आंदोलन का एक कारण। फतेह सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था चौरी कर? फतेह सिंह ने। अगला, बिजोलिया किसान आंदोलन के संचालक विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। कहां के थे भूप सिंह जी? कहां के थे? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। गांव कौन सा है? गुटवाली। गुटवाली गांव, बुलंदशहर यूपी। गांव का नाम गुटवाली। कोई डाउट? अगला, कुंदनगांव हत्याकांड का संबंध किस रियासत से है? कुंदनगांव हत्याकांड सीकर, जयपुर, और कोई? एक और ऑप्शन बचा है, वो भी तुक्का मार दो। मेरी बात सुनो, तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको कहता हूं, क्योंकि यहां तो आपका चल सकता है, क्योंकि बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां तुक्का मत मारो। ठीक है, तो वो है सीकर में। कुंदनगांव हत्याकांड कौन सा है? सीकर। क्या हुआ? किसानों पर अत्याचार हुए थे, और किसान, इस कुंदनगांव हत्याकांड की जो है ना मांग है ना, ब्रिटिश असेंबली में भी इसकी गूंज हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से शेखावटी के किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखो साहब, किशोरी देवी। किसने किया था? किशोरी। हरदयाल, हरदयाल खरा की इनकी पत्नी थी किशोरी देवी।
क्रांतिकारी ये भी थे। इनकी पत्नी थी किशोरी देवी। क्या हुआ था कि इन्होंने महिलाओं पर कुछ अपशब्द बोल दिए थे अंग्रेजों के। तब इन्होंने किशोरी देवी ने कहा कि महिलाओं के साथ ऐसा आप अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और किशोरी देवी ने उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार हेतु लसाड़िया आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन, और ये 2007 में आरएस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये रिट में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत बार क्वेश्चन आया। कौन सा था? माओ जी। माओ जी के जो है चोपड़ा कहा जाता है, जो वाणी है उनको क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। अगला, भगत पंथ की स्थापना की थी। भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने, गोविंद गिरी ने की थी। क्योंकि जो इनके शिष्य थे क्या कहलाते थे? शिष्य भगत कहलाते थे। शिष्य क्या कहलाते थे? भगत कहलाते। और सबसे प्रिय शिष्य थे वो सूरजी भगत थे। क्या थे? सूरजी भगत थे। इसी कारण ये कौन सा पंथ चलाया? भगत पंथ चलाया। गोविंद गिरी ने किसके लिए काम किया? भीलों की, भीलों में जागृति के लिए। सामाजिक सुधार के लिए कार्य करने के लिए इन्होंने काम किया। अगला, वागड़ प्रदेश के गांधी के उपनाम से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या। क्या होगा? भोगीलाल पांड्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बागड़ का जलियांवाला बाग का, मानगढ़। मानगढ़ कहां पे है? बांसवाड़ा। कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ पहाड़ी। ये गुजरात और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है। क्या हुआ था? यानी कौन सा संप सभा का सम्मेलन हो रहा था? संप सभा का सम्मेलन हो रहा था। इसमें हजारों किसान इकट्ठे हुए थे और इस पहाड़ी को अंग्रेजों ने क्या किया? घेर दिया गया था। इसमें 1300 किसान, 1300 भील क्या करे? मारे गए, शहीद हो गए साहब। ठीक, कौन सा? 1913। कब हुआ? 1913 में। ठीक है, अब शहीद हुए यहां से। इनको किनको? गोविंद गिरी को पकड़ के कौन सी, ये क्वेश्चन आया हुआ, गोविंद गिरी को मानगढ़ हत्याकांड के बाद कहां पे गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? साबरमती जेल, अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया था। कोई डाउट? अगला, बिगोड़ी लाख का संबंध किस आंदोलन से है? बिगोड़ी। अरे कणी कणी मारवाड़ रो भी तो नाम ले लो, थोड़ा हटाई ज बैठा हूं। ठीक है, बिगोड़ी लेना यानी टैक्स के रूप में एक जितना। बिगोड़ी क्या है? एक बीघा माते एक फिक्स टैक्स कर दिया था, इतना बीघा माते इतनी बिगोड़ी ली जाए। एक रस अभी भी कट रही अपनी। अभी भी आप अपने परिवार में जाके पूछना कभी, पटवारी जी बिगोड़ी रसीद काटिया करे साल में। अबे काटे 10-15 रुपए री कटे हुआ, लेकिन आज भी वो बिगोड़ी रसीद कटिया करे। तो बिगोड़ी का संबंध मारवाड़ से। कौन सी रियासत से संबंधित है बिगोड़ी का? मारवाड़ से। अगला 41वां, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्धमान विद्यालय की स्थापना, जल्दी से उत्तर बताइए। मार खवाला
हाँ जी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी में। कब की थी? 1907-8 ईस्वी में। कब की थी? कहां पे की थी? जयपुर में की थी। कहां पे की? जयपुर में की थी। इस वर्धमान महाविद्यालय का उद्देश्य क्या था? देखो नाम तो है वर्धमान, आपको ये लगा है कि जैनों की जो विद्यालय है उसमें जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे जैन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता। किसको? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे बम चलाना है, किसी के कैसे हत्या करनी, कैसे लूटपाट करनी, अंग्रेजों को कैसे लूटपाट करनी। इसी जो विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? केसरी सिंह, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और ईश्वरदान। केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और ईश्वरदान, ये सारे यहाँ के टीचर स्टूडेंट थे। इन्होंने यह प्रशिक्षण लेके, आपको मैंने बताया था 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड किया था। कौन सा किया था? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड शुरू किया था। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के जो है ना रणनीति बनाने का काम, इसको प्रशिक्षण देने का काम किस विद्यालय में किया था? वर्धमान जैन महाविद्यालय में। कहां पे? वर्धमान जैन। देखो विजय अर्जुन लाल सेठी मूल रूप से कहां के थे? जयपुर के थे। ठीक है। जैन परिवार से थे। किस परिवार से थे? जैन परिवार से थे। लेकिन इन्होंने अपना अंतिम समय, जब महात्मा गांधी जी से इनका थोड़ी अनबन हो जाती है, तो ये अपना अंतिम समय कहां पे बिताते हैं? अजमेर में बिताते हैं। कहां पे बिताते हैं? अजमेर में अपना अंतिम समय बिताते हैं। और लास्ट समय अपना नाम चेंजिंग कर देते। क्या कर देते? नाम चेंज कर देते। और जो मुस्लिम स्त्रियां, मुस्लिम बच्चे हैं, छोटे लड़के और लड़कियों को शिक्षा देते, मुस्लिम है ना, उर्दू की शिक्षा, फारसी की शिक्षा ये देने का काम किया जाता। ये इनकी जब मृत्यु हुई तब इनकी एक अंतिम इच्छा थी कि मुझे दफनाया जाए। क्या किया जाए? मुझे दफनाया जाए। तो आपको पता है जो दरगाह बनी हुई, दरगाह के पास ही इनको क्या कहा गया था? हिंदू होते हुए भी इनको मुस्लिम पद्धति के साथ इनको दफनाया गया था। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपकी, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा। किसने लिखी? माणिक्यलाल। केसरी सिंह बारठ, एक छोटा सा पहले लो। केसरी सिंह बारठ का जन्म कहां पे होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है। इनकी जो कर्म स्थली है वो कौन सी है? इन्होंने पूरा काम कहां पे किया था? कोटा में। कर्म स्थली कौन सी है? कोटा में। आपको पता जोधपुर में चारण हॉस्टल देखा हुआ आपने? चारण हॉस्टल में कौन रहते हैं? चारण हॉस्टल अपने जोधपुर वाले कर्णीदान, वो जो कर्णी माता जी का है ना मंदिर, यहाँ पे ये जो हॉस्टल बना हुआ है, इन्होंने दो जगह हॉस्टल बनाया केसरी सिंह बारठ ने। एक तो जोधपुर का जो है ना अभी जो हॉस्टल चल रहा है, आप कभी इस हॉस्टल के बाहर जाना, अभी भी केसरी सिंह बारठ की मूर्ति लगी हुई छोटी सी। और पहला छात्रावास बनाया था जोधपुर में, दूसरा छात्रावास बनाया था कोटा में। कहां पे बनाया था? कोटा में। इन्होंने है ना कौन से कांड के कारण इन्होंने कौन सा एक लिखा था केसरी सिंह बारठ ने? इन्होंने एक कविता लिखी या शॉर्ट लिखा, वो थी चेतावनी रा चुंगटिया। क्यों लिखा? देखो साहब, दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था। किसका आयोजन हो रहा था? दिल्ली दरबार का दिल्ली में आयोजन हो रहा था, क्योंकि महारानी साहिबा का जो जन्मदिन था उसके लिए एक है ना एक आयोजन कर रहे थे सभी रियासतों के शासकों को। किसको?
सभी रियासतों के शासकों को कहा क्या आपको दिल्ली दरबार में उपस्थित होना है। सभी रियासतों के शासक चले गए और अपर मेवाड़ महाराजा फतेह सिंह जी भी मेकअप वेकअप करने रवाना रहेगा। ये बात जब किसको पता चलती है, केसरी सिंह बारट को पता चलती है कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के लिए कहां पे उपस्थित हो रहे हैं, दिल्ली। इस इन्होंने एक चेतावनी चुंगटिया नामक एक कविता लिखी, उसमें 13 सॉल्ट थे। कितने सॉल्ट थे कि साहब इन सॉल्ट में यूं लिखियो है तो कि महाराणा प्रताप आपरा वंशज, आपरा खून में वो खून है जो को किन्हीं गुलामी स्वीकार नहीं की और आप मुंडो तोड़ने वटे दिल्ली जा रही। आप परिवार रो उद्देश्य देखो, आप परिवार और आप है ना पहला पीढ़ी देखो, वो मेवाड़ रे वास्ते आप जान दे उन्हें तैयार है, आप उठे अधिकार। ये जो चेतावनी रे सॉल्टा है ना रवाना हो जाते वहां से, ट्रेन में बैठ ही जाते और गोपाल सिंह खर्रा है ना इनको ये 13 सॉल्ट लिख के कहा कि आप कुछ मत करना, जाके फतेह सिंह जी को हाथ में दे देना। ठीक है, ट्रेन में जाते समय ट्रेन में दिया इनको, जाते पढ़ा, जैसे ही इन्होंने 13 सॉल्ट पढ़े दिल्ली पहुंच गए थे फतेह सिंह जी, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए। उनकी एकमात्र ऐसा दिल्ली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिल्ली रियासत में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उसमें एक कुर्सी खाली रही थी, वो किसकी कुर्सी खाली रही थी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। कोई डाउट? अगला, नैनूराम शर्मा का संबंध किस से? नैनूराम शर्मा नैनूराम शर्मा का संबंध बूंदी प्रजामंडल से। किसे है? बूंदी प्रजामंडल। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? राजस्थान का पहला प्रजामंडल 1941 ईस्वी में बनाया था। कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल था? जयपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल की स्थापना कौन करती थी? कपूर चंद पाटनी। कौन करता है? जब जयपुर प्रजामंडल एक बार तो 1931 ईस्वी में पहली बार 1941 ईस्वी में 31 में 1931 ईस्वी में हो जाता है। फिर क्या होता है? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल। हीरालाल शास्त्री वर क्या हुआ? क्या शेरो कोई? थोड़ा एक बार दबा के शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों से दबा के शेयर कीजिए। आपका प्यार सहयोग स्नेह ये फ्यूचर परिवार है आपका, और ये फ्यूचर परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आपका ही परिवार, मैं ये चाहता हूं कि आपके जो बीएसटीसी के छोटे भाई वो आज यहाँ पे उपस्थित क्लास में उपस्थित नहीं है, उनके पास भी ये मैसेज पहुंचा दो कि लाइव क्लास आज 12 घंटा चलेगी और आप अपने सभी साथियों के पास ये मैसेज पहुंचा दिए। लाइव क्लास का आनंद लीजिए। 99% हमें चांस है यहीं से छपने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल। अगला अपन अपन कौन सा? जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल थे वहां पे गवर्नर। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? थोड़ा शांति रखो। मिर्जा हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। उस एग्रीमेंट का नाम है जेंटलमैन। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, ये हो जाता है कि आप है ना जो स्वतंत्रता असहयोग आंदोलन हो रहा है उसमें भाग नहीं लेंगे। क्या करेंगे? भाग नहीं लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और आप शांत रहेंगे। इस कारण ये जयपुर पंजाब मंडल ने भाग भी नहीं लिया था। ठीक है, अगला, किस राज्य का प्रजामंडल राज्य से बाहर बना?
किस राज्य का प्रजामंडल राज्य से बाहर बना? मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था? और उसमें गुंडा राज किसने पुस्तक लिखी? जैसलमेर। गुंडा राज किसने पुस्तक लिखी? जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा। एक और कौन सी पुस्तक लिखी थी? आजादी के दीवाने। आजादी के, देखो, सागरमल गोपा। ये किस परिवार से थे? ब्राह्मण परिवार से थे। गोपा ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, एक और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, कौन सा? देखो, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इन पे रघुनाथ सिंह जी पे झूठा ही मुकदमा लगा दिया था। क्या कर दिया था? झूठा ही मुकदमा लगा दिया था। मीठालाल व्यास, जैसलमेर जो है ना प्रजामंडल, इसके अध्यक्ष कौन थे? मीठालाल व्यास। जैसलमेर प्रजामंडल के कौन थे? मीठालाल व्यास। जब रघुनाथ सिंह का मुकदमा ये हो रहा था तो इस प्रजामंडल पे क्या कहा कि आप कोई ऐसा प्रजामंडल या ऐसी कोई संस्था नहीं बनाएंगे, ठीक है। तब ये बॉम्बे जाके इस संस्था, ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दूसरी कौन सी पुस्तक लिखी थी? आजादी के दीवाने। और तीसरी कौन सी है? आजादी के दीवाने। तीसरी जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। इस कारण इन्हें क्या कर दिया था? यहां से निष्कासित कर दिया था। और निष्कासित करने के बाद ये कहां जाते हैं? ये बॉम्बे आ जाते। कहां पे चले जाते? अपने ननियाल है बम्बई में, बॉम्बे आके वहां पे निवास कर जाते। जब इनको ये समाचार मिलता है कि इनके पिता की क्या हो जाती है? पिता की मृत्यु हो जाती है। ये समाचार इनको पता चलता है। समाचार पता चलता है पिता की मृत्यु पे अर्थी देने के, कंधा देने के लिए तो बेटा की उपस्थिति अनिवार्य है। ये आते हैं जोधपुर। कहां पे आते हैं? जोधपुर। मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ था आपका। जोधपुर आते हैं। जोधपुर आके किनके सहयोग से अनुमति लेते हैं? जैसलमेर जयनारायण व्यास की सहयोग से, जयनारायण व्यास के सहयोग से ये अंग्रेजों से अनुमति लेते हैं जैसलमेर में प्रवेश करने की। लेकिन अनुमति मिल जाती है, लेकिन जैसे ये जैसलमेर में प्रवेश करते हैं इनको क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर दिया जाता है और जैसलमेर जेल में इनको कैद कर दिया जाता है। इनके अंतिम समय में क्या होता है इनके साथ? इनके ऊपर केरोसिन डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? केरोसिन डाल दिया जाता है। और केरोसिन डाल के इन पे दूसरे दिन इनकी क्या हो जाती है? क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिनकी उनके ऊपर केरोसिन डाल के इनको जला दिया गया था? सागरमल। कोई डाउट? ठीक है सर। अगला, क्यों? एक मिनट। मैं तो एक बस आपका एक सारथी के रूप में यहाँ खड़ा हूं और आपका जो वास्तव में ये लाइव है
190 तक लाइव हो रहे हैं। एक बार दबा के शेयर कर दीजिए प्लीज। 190 से है और दबा के शेयर कीजिए। बीएसटीसी वालों के लिए रामबाण औषधि के रूप में फ्यूचर प्लेस परिवार 12 घंटे की क्लास रेगुलर रखेगा, तो जल्दी से एक बार शेयर कीजिए। आपका जो प्यार, सहयोग और स्नेह ये हमेशा बना रहे। धन्यवाद। ठीक है, अगला है असंगत युग्म को छाटिए। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। असंगत युग्म को छाटिए। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल बीटालाल व्यास। बिल्कुल, ये क्या कर रहा, असंगत को छाटिए। सही वाले को नहीं छाटना, गलत वाले को छाटना। तो असंगत में कौन सा, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल किसके कौन था अध्यक्ष, मीठालाल व्यास। डूंगरपुर प्रजामंडल का कौन है, भोग्यलाल पांड्या। देखना आवाज से आ रही है, भोग्यलाल पांड्या डूंगरपुर का, बिल्कुल सही। ठीक है, तीसरा है बीकानेर राज्य प्रजामंडल कौन है, जयनारायण व्यास। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। और झालामन राज्य कन्हैयालाल मित्तल, बिल्कुल सही है। ये जयनारायण व्यास किससे संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका प्यार, सहयोग, स्नेह हमेशा बना रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बार दबा के शेयर कीजिए। आदिवासी बाबूजी के नाम से पुकारते हैं, मोतीलाल तेजावत। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दूसरे जवाहरलाल के उपनाम से जाना जाते हैं। दूसरे जवाहरलाल के उपनाम से किसे जाना था, सही है आंसर, वेरी गुड, क्या बात है। मेरे शेर हमेशा आगे रहते हैं और इसका आंसर है जुगल किशोर चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीर भारत समाज, वीर भारत समाज, देखो इसमें केसरी सिंह बारट है, ठीक है, गोपाल सिंह खरवा है और जोरावर सिंह बारट है। ठीक है, मेन जो है 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना होती है केसरी सिंह बारट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, केसरी सिंह बारट के नेतृत्व में होती है। गोपाल सिंह खरवा इनके साथ निभाते हैं। कौन होते, गोपाल सिंह खरवा। और सहयोगी के रूप में कौन होते, जोरावर सिंह। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, जीवन कुटीर, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना का उत्तर जल्दी से बताइए। दो आंसर। जीवन कुटीर उद्योग संस्था की स्थापना, जल्दी से आंसर दीजिए। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ, किसके, हीरालाल शास्त्री। पहला सिरोही किस में आता था, मुंबई में। किस में आता था, मुंबई में आता था। फिर एकीकरण हुआ था, उस समय सुनील टप्पा और वो एमपी को सियोल, वो तो किसको दिया था, मध्य प्रदेश को दिया था। और इधर अपने कौन सा जोड़ा गया था, सिरोही को। माउंट आबू और सिरोही को क्या किया था, जोड़ दिया गया था। अगला, राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। एक नंबर आंसर बिल्कुल सभी ने सही दिया था। कौन है ये?
शिवपाल राठौर नागौर 1 नंबर आंसर दिया। लक्ष्मण शाश्वत 1 नंबर। महावीर शाश्वत 1 नंबर। टीना दादी 19 रियासतें। बिल्कुल आपका उत्तर एकदम परफेक्ट। अगला कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राज्य में किस रियासत का विलय हुआ था? 25 मार्च 1947 को, 25 मार्च की बात कर रहे हैं। और उस समय कौन सा? 25 मार्च को। 18 मार्च को मत्स्य संघ का होता है और 25 मार्च को क्या होता है? संयुक्त राजस्थान का होता है। तो संयुक्त राजस्थान में कौन सा होता है? कौन सी रियासत का विलय होता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये वाला। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य की किस रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? अरे जिलों की अपनी है ना, जयपुर बेचारा, इसीलिए तो राजधानी बनी होगी। थोड़ा तो तुक्का लगाओ, तो थोड़ा ढंग से तो तुक्का लगाओ। जयपुर को राजधानी बनाने के पीछे कोई तो कारण होगा। तो यह था जयपुर रियासत। कौन सी रियासत है? जयपुर। अगला 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य के प्रमुख जाने जाते हैं। राज प्रमुख क्या थे? इसका उत्तर क्या होगा? राज। पहले राज प्रमुख कौन थे? पहले राज प्रमुख किसे बनाया गया था? पहला राज प्रमुख किसे बनाया था? 54 नंबर क्वेश्चन का उत्तर तो बी ऑप्शन सही है। पहला राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख किसे बनाया था? महाराज प्रमुख किसे बनाया था? उदय सिंह के। उदय सिंह के, उदयपुर के भानु किसको बनाया था? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। अगला क्वेश्चन। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह का। बांसवाड़ा के महारावल किसका था? चंद्रवीर सिंह का था। कि क्या जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, कैसे होगा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने कहा था? जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण के समय बांसवाड़ा रियासत को विलय कर रहे थे, तब वहां के जो शासक थे, उस शासक ने क्या कहा था? मैं अपने, जब उन्होंने कहा कि एकीकरण पे हो रहा है, ये जो बांसवाड़ा रियासत है राजस्थान में विलय हो रही, तो आप अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर करते समय इन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। कहा के थे? हनुवंत सिंह। कौन से थे? हनुवंत सिंह। देखो, एकीकरण से पहले इनको सरदार पटेल जी और मेनन साहब, कौन थे? मेनन साहब इनको समझाने के लिए भेजा गया था हनुवंत सिंह जी को। ठीक है। अब जब मेनन साहब इनको समझा रहे थे, तब इनके हनुवंत सिंह जी के पास एक पेन टाइप, पेन की जैसी पिस्टल थी। ठीक है। जैसे ही थोड़ी देर बाहर गए, मेनन साहब के कहा कि तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर, यदि समझाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये पेन वाली पिस्टल थी। तो ये आज
ये पिस्तौल है ना, मेनन साहब लेकर चले गए थे। ठीक है, तो ये मारवाड़, आज हम यदि हनुवंत सिंह जी की बात को मान लेते तो आज हम कहाँ पे होते? यहाँ नहीं बैठे होते, बीएसटीसी का एग्जाम नहीं दे। पाकिस्तान में बीएसटीसी होती भी नहीं, वहां पे पढ़ाई होती नहीं। छोरा, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 57 नंबर। मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। जरा कौन बंद रहा कर? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का निर्माण कब होता है? मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? छोरा फोन बंद रखो रे। कौन बनाया था प्रधानमंत्री, बताओ जल्दी से, क्या थे? नहीं पता? पहले कहीं तो पूछ रहा हूं। अलवर के थे वो, शोभाराम कुमावत। गुड, वेरी गुड। कौन है? शोभाराम। अगला, जमीर का जेवर कहलाने वाला दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जमीन का जेवर कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़। तारागढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है? देखो साहब, तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो है बूंदी में, एक है अजमेर में। देखो, बूंदी वाला जो है वो रात्रि में तारे के समान टिमटिमाता है। किसके समान? रात्रि में तारे के समान टिमटिमाता है, इस कारण क्या कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग। और अजमेर में क्या, क्यों बना था ये तारागढ़ दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग, देखो साहब, एक छोटी सी कहानी के साथ। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? मेवाड़ रो शासक कौन है? मेवाड़ रो शासक रो भाई पृथ्वीराज सिसोदिया। देखो साहब, इसे राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्यों कहा जाता है? ये इतना घोड़ा फास्ट चला जाता है, जैसे घोड़ा क्या हो रहा है? उड़, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। अब देखो साहब, इतना अच्छा इसका सारा कुछ है, लेकिन आपको पता है घर में जब देरानी और जेठानी मामलो रहे, देरानी और जेठानी कमी कदी नहीं बढ़िया करे, थोड़ी सी बात रहे ने लड़ने तक राखी। ठीक है, इन्हीं जेठानी थी जो को राजा शासक था। देरानी ने हर समय तना मारती, थारो बीन तो है नहीं, हैंग दिन अटे बैठो ताशो खेले, कोई काम करे न कोई बेचारो हैंग दिन काम करे, गद्दा मजूरी करते रहे। हैंगू उड़नो राजकुमार सबू होशियार आदमी, लेकिन लुगाई तनाव चक्र का रह गए, परेशान रहे। लुगाई क्या, मने या तो अटे रहना ही नहीं। ठीक है, मैं मेरी अपनी जिंदगी, अपने दोनों आराम से जिंदगी कहीं और जिएंगे। तो ये इनकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। क्या नाम है? इस ताराबाई के कहने पे ये आ जाते कहां पे? अजमेर आ जाते। कहां पे आ जाते हैं? अजमेर आ जाते हैं। यहाँ आके ये देखते हैं कि जो अजमेर दुर्ग है, वो अजमेर दुर्ग क्या हो रखा है? पूरा टूटा फूटा है। इसने कहा कि क्यों ना इस दुर्ग का हम पुनर्निर्माण करा दें और यहीं पे अपनी जिंदगी जीने लग जाए। पत्नी के कहने पर इसने क्या किया? इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किया और अपनी पत्नी के नाम पर ही इसको क्या नाम दिया था? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। और इसका एक और क्या नाम है? गट बीटली। कौन सा?
गढ़ बीटली, क्योंकि बीटली पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? गढ़ बीटली पहाड़। अब देखो साहब, इसमें तारागढ़ दुर्ग में एक क्या है? रूठी रानी का महल है। कौन सा महल है? रूठी रानी रो महल है साहब। आ रूठी रानी कौन है? आ है साहब जैसलमेरी राजकुमारी। कौन है? जैसलमेर की राजकुमारी थी। और किसकी पत्नी बनी थी? उमा देवी है जो मालदेवरी। किनी पत्नी बनी? क्या बात है, आपको पता है मालदेव रो एक सब बड़ो वीक पॉइंट हो तो कि मालदेव जी अमल गणा लेता। कौन लेता? अमल गणा लेता। तो अमल लेने वास्ते अटे और फेंकता भी। अमल लियो रे बाद में फेंकनो थोड़ो सो यूं लंबी लंबी फेंकता। एक बार ये बात है भाई, हमेशा हमेशा फेंके तो हमेशा कौन हुनी? ठीक है। एक दिन बेटा री बू क्यों कि है ना, उम्र में तो घनी था, क्योंकि साहब तो फेंको, थोड़ी कम फेंकिया करो। क्या करो? कम फेंकिया करो। एक काम करो, थोड़ी कम फेंके के बेटा री बू मारू तो जो अमल लियो बाद में कम फेंकी जे कोनी। तू ही बता दे कोई आइडियो के कम फेंकनो। तब क्या कि मैं जिस दिन तो ज्यादा फेंको नहीं, उन दिन मैं क्या करो करूला? क्या करूला के जीव तो लंबी फेंकन डुकला, मैं करूला क्या कर तो हम जो थोड़ी ज्यादा लंबी रहेगी। एक दिन की बात है, वे दूसरे दिन कह कि तो गया अमल ले लियो बेटा ने, क्योंकि आज मैं शेर के ढो में गयो और एक 15 फुट लंबो शेर देखियो। कितना फुट लंबो? 15 फुट लंबो शेर देखियो। क्यों 15 फुट? बेटा रिबू बैठी बैठी क्यों कि 15 फुट लंबो शेर क्यों बेटा घणो ज्यादा रेगो। वाह क्यों खेका रखी तो क्या नी वो तो छलांग लगाओ तो नहीं जने 15 फुट रही, नी छलांग लगाओ तो रही 10-12 फुट तो बड़े बेटा रिबू क्यों हाल तक तो लंबी घड़ी है। बड़े खेका रखी तो क्या नी वो लंबो यूं पग भिड़ा करने बैठे नहीं तो हाथ 8 फुट तो गिर रहे। बड़े क्यों हाथ 8 फुट तो हाल तक घणो लंबो है। बड़े एक खेका रखी तो क्या नहीं वो पग भिड़ा करने बैठे नहीं यूं 5-6 फुट तो बड़े उन बेटा रिबू क्या हाल तक तो घणो लंबो है। वाह क्या खेका रखी तो क्या बेटा रिबू कितो ही खेका रो कर इनु तो कम 1 इंच रेन कोई। इन्हीं दौरान ये क्या करे, हमेशा हमेशा क्यों कटे तो अपर इतनी लंबी फेंकी जे कोनी। एक दिन कटे जा रहा है जैसलमेर जा रहा कटे जावे अटू गया जैसलमेर गया जिते इनरो अमल उतर गो। क्या उतर गो? वटे जान अमल लियो, फर्स्ट क्लास अमल लेने बैठा। अटिने बाई उमा देवी 15-16 साल री यूं निकल रही थी। अमल उग तो ही क्यों कि महारानी ने उन्हें भाते राजा बैठा जैसलमेरा क्यों साहब मने तो प्यार रे कोई नहीं के किनु उमा देवी के उमा देवी के इन पापा के देखो इनी उम्र कोई है 15-16 साल ने, थारी उम्र 55-60 साल ऊपर है। तारा पग कब्र में लटके ने मारी बेटी हाल तक तो जवान। क्या ये देख लो मारवाड़ रियासत है, यदि आपने मेरे साथ विवाह नहीं कराया तो क्या कर लूंगा? आकर युद्ध कर लिए तैयार हो। बेचारे करे क्या क्या कर लिया उमा देवी के साथ? क्वेश्चन ये आता राजस्थान का ऐसा पहला कौन सा विवाह है जो अनमेल विवाह का उदाहरण है? मालदेव और उमा देवी 60 साल की उम्र नाटी ने 16 साल की छोड़ी। अनमेल विवाह उम्र में का अंतर आता है, वो अनमेल ब्याह का पहला उदाहरण माना जाता है। ठीक है, ब्याह करना आएगा। अब ब्याह करना आएगा कटे आया जोधपुर मारवाड़ ज्यों दरबार में पहुंचा हाथ 8 बज गई। बड़े बन्ना सिरे अमल उतर को बड़े अमल लियो। अमल लेने ज्यों भाई साहब ब्याह अटिने रियो ए हवड़ा अणगार तैयार करने क्यों कि आज तो मारो ब्याह रियोड़ो किनाते मालदेव हाथे मैं फर्स्ट क्लास जाऊं मत मारो घूंघट उतारी ने मैंने पहली नजर देखी महाराजा। अब अटिनु अमल ले लियो। अमल ले तो क्योंकि ज्यों महारानी उमा देवी एंट्री की थी कि हेलो आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं कि कर्म फुटोड़ा सुबह तो थारू ब्याह की दो हाल तक मैंने पहचानियो को नहीं। इस कारण ये क्या हो जाती यहाँ से रूट के कहाँ पे चली जाती है? अजमेर आ जाती। और रूट के पूरी उम्र ता उम्र कहाँ पे रहती है? तारागढ़ दुर्ग में रहती है। और अंतिम समय में मालदेव की पगड़ी के साथ सती होने वाली वो महारानी कौन है? उमा देवी। क्वेश्चन ये आता राजस्थान के ऐसे कौन सा शासक है जिसकी पगड़ी के साथ सती होने वाली स्त्री उमा देवी? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या हो गए पूरे?
अगली जो क्लास है वो आपकी शिक्षण वीडियो की है।